हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस क्लास। और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को सिलेंडर से रिलेटेड जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था वहाँ पे क्लियर कर दिया था। वहाँ मैंने आप लोगों को इससे रिलेटेड पिक्चर भी समझा दिया था। तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज बेसिकली हम लोग दो ही तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला केस पे होगा आधारित वॉल्यूम पे, और दूसरा केस पे होगा लिटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज देख लेते हैं वॉल्यूम वाला। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी सिलेंडर के यहाँ पे हमें वॉल्यूम निकालना है। जैसे कि आपको पता है सिलेंडर बिल्कुल इस तरीके का होता है, इस तरीके का आपको दिखता है। तो वॉल्यूम यानी कैपेसिटी से रिलेटेड होता है, ठीक है, यानी उसमें कितना कैपेसिटी है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को तीनों फॉर्मूला बता दिया था। वहाँ पर मैंने बता दिया था कि आपको याद करके आना। आई होप आप लोगों ने याद कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, क्योंकि हम लोग सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना ज़रूरी है। क्या होता है फॉर्मूला बताइए, पाई आर स्क्वायर और इंटू एच, ठीक है। देखिए पाई का वैल्यू देखिए 22/7 होता है। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, यहाँ एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए पाई का वैल्यू यहाँ पर कितना होता है, 22/7 होता है, या कितना होता है 3.14। तो दोनों में से क्या लेंगे, ज़्यादातर दोनों में से आपको 22/7 लेना है। 3.14 जब बोलेगा क्वेश्चन तब हमें लेना है, ऐसे नहीं तो 22/7, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 22/7 ले लिया है। इंटू देखिए आर स्क्वायर बोल रहा है, ठीक है। आर स्क्वायर कहने का मतलब है कि आर का वैल्यू 3/2 दिया हुआ है। 3/2 का स्क्वायर कहने का क्या मतलब, इसको दो बार लिखेंगे यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करना है, इसलिए यहाँ पर हम लोग एक्सपोनेंट की फॉर्म में ना लिखकर तोड़ के लिखेंगे। आपको बताया गया होगा, यानी मैंने एक्सपोनेंट से रिलेटेड जितना भी टॉपिक था आप लोगों का क्लियर हो चुका है। 4 का स्क्वायर खाने का क्या मतलब है, 4 × 4, ठीक है। यानी स्क्वायर खाने का क्या मतलब होता है, उसको उसी अंक से दो बार मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग फॉर्मूला सबसे पहले सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो 3/2 × 3/2 हो गया। इंटू देखिए एच कितना है, एच का वैल्यू यहाँ पर है 7, ठीक है। एच का यहाँ पर वैल्यू कितना दिया हुआ 7। तो देखिए कुछ देखते हैं, कटने वाला होगा तो काट देते हैं। देखिए 7 से ये वाला 7 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और ये वाला 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, ठीक है। 3 3 × 9, 9 को 11 से करेंगे तो कितना आएगा, 99 अपॉन कितना आएगा 2 सेंटीमीटर क्यूब। इसको अगर आप चाहें तो पॉइंट में भी बदल सकते हैं। हाँ भाई पॉइंट में बदलाएगा, ठीक है, तो बदल देते हैं। देखिए 2 4 = 8, ठीक है, और 2 9 = 80, ठीक है, 0.5। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गया। यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आप लोगों को पता ही है सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिखा जाएगा, बिकॉज यहाँ पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं सिलेंडर का। किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकलेगा तो आपको क्या सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो होगा वो इस तरीके से होगा। देखिए जिसमें रेडियस का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ रहेगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट आपका होगा कितना, 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए यहाँ बटा देख के आपको यहाँ पर घबराना नहीं है, यहाँ पर बस कैलकुलेशन के समय वो सेट हो जाता है, ठीक है। ज़्यादातर ऑप्शन आप लोगों का क्या आएगा, या तो बटा में दे देगा या पॉइंट में दे देगा, यही दो तरीके से देगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम इसे देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का बताइए क्या फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, क्योंकि नंबर लाना अगर आप चाह रहे हैं 100 में 100 तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, पूरा का फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए पाई का वैल्यू यहाँ पर 22/7 लेंगे। देखिए 90% केस में पाई का वैल्यू 22/7 ही लिया जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोल देगा पाई = 3.14 लीजिए तो हम 3.14 ले लेंगे,
तो यहाँ पर देखिए रेडियस का स्क्वायर बोला है, रेडियस का वैल्यू यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 इंटू 5, ठीक है। इंटू हाइट का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ, 21/2, ठीक है। तो देखिए देखते हैं कुछ कटने वाला है क्या। हाँ ये देखिए 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, ठीक है। और ये देखिए 2 से ये 11 बार में, तो देखिए तो इसका आंसर कितना आएगा 825 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यूब देना ना मत भूलिएगा आप लोग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप लोग क्यूब देना भूल जाइएगा तो हो सकता है कि आपका अच्छा खासा मार्क्स यहाँ पर कट जाए, ठीक है। एक कुछ ना कुछ आपका मार्क्स ज़रूर कटेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग दे दीजिए, अभी से प्रैक्टिस करते चलिएगा कि बाद में पता भी नहीं चले कि आप दिए हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग, आई होप आप लोगों का वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि लेटरल सरफेस एरिया बेसिकली होता क्या है। ये सिलेंडर टाइप का है मार्कर, ठीक है, ये सिलेंडर टाइप का मार्कर। तो देखिए लेटरल सरफेस एरिया में होता क्या है कि ये आगे वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है जिसको मैं मूव करा रहा हूँ, बस उसी का एरिया निकलता है, ठीक है। देखिए इन सब का ये वाला जो सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है ना, ये दोनों तरफ का जो सर्कल होता है इसका एरिया यहाँ पर नहीं निकलता है लेटरल सरफेस एरिया में। ये जो आगे का दिख रहा है ना पोर्शन, बस उसी का निकलता है, इसी को कहा था लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो चलिए उसका जो फॉर्मूला है ना, उसका देखिए लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बड़ा आसान है, 2πRH होता है, ठीक है। वहाँ पे निकालना ही बहुत आसान हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेडियस का वैल्यू होगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट होगा इसका 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो बताइए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला होता है यहाँ हमारा 2πRH, ठीक है। सभी फॉर्मूला को एक कॉपी पे लिख लीजिए, उसको याद करते रहिए। देखिए इसमें फॉर्मूला ही होता है, 50% बच्चों का फॉर्मूला गोल होता है, तो फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए। तो 2 × 22/7 इंटू आर का वैल्यू देखिए 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर नहीं लिखते हैं बिकॉज यहाँ कैलकुलेशन होने वाला है, लास्ट में लिखिएगा। हाइट का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ 7/2, ठीक है। तो ये वाला 7 से ये वाला 7 कैंसिल आउट, ये वाला 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट। देखिए 22 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आएगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर क्यों मत लीजिएगा, एरिया आपका लेटरल निकले या टोटल निकले वहाँ पर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर ही देना है, ठीक है। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं बस यहाँ पर वैल्यूज़ का हटा दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है, यहाँ पर आपका रेडियस दिया हुआ 7/2 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम भी लिख देंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे 2πRH। जितनी बार आप मैथ बनाइए उतना बार आपको फॉर्मूला लिखना है। ये मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग का मार्क्स नहीं कटेगा। आप लोग चाह रहे हैं कि मैथमेटिक्स में आपका आए 100 में 100,
और आप जो क्वेश्चन बनाना चाह रहे हैं, जो आप क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया उसमें आपका एक भी मार्क्स ना कटे, तो ये रूल को फॉलो कर लीजिए। और यहाँ पर इक्वल टू का भी आपको निशान देते चले जाना है। अभी से प्रैक्टिस कीजिएगा तो सब हो जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम के समय सोचिएगा कि चलो एग्ज़ाम के समय कर लेंगे, बराबर देंगे, तो वहाँ आप छूट जाइएगा। वहाँ पर आपका छूटने का बहुत ज़्यादा चांस हो, क्योंकि आपको प्रैक्टिस वहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। अब मैथमेटिक्स तो आप जानते हैं प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका मैथ आसान होगा, ठीक है। तो चलिए 2 इंटू, देखिए पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 22/7, ठीक है। दिया हुआ क्या है आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन में देगा नहीं। एग्जाम में तो आपको ये भी नहीं बताएगा कि पाई इक्वल टू 3.14 लीजिए। जब आप टेक्स्ट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बुक का, तब आपको लिख देगा, लेकिन क्वेश्चन वहाँ पर नहीं लिखने वाला है जो आपको क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। तो देखिए रेडियस का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट का वैल्यू देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वाला 7 से ये वाला 7 कैंसिल आउट कर देंगे, और ये वाला 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। 22 को अगर 14 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर कितना आएगा, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। स्क्वायर इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एरिया। ये बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। वॉल्यूम में सिर्फ क्यूब और एरिया में आपका क्या होगा, स्क्वायर होगा, चाहे वो लेटरल का निकालें या टोटल का निकालें, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात किया जाएगा। वहाँ मैं आपको सर्किल भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर सर्किल का भी एप्लीकेशन है, क्योंकि यहाँ पर सर्किल लगा था, तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नाउ वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास।